कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है, जहां लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम योगी भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिया है कि जितनी भी यूपी में वक्फ की अवैध कब्जाई संपत्तियां है उसको जो है सरकार वापस ले लेगी। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए राधिका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकसभा से पहले बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा से, और अब सीएम योगी की तरफ से जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया है तो बड़ा निर्देश दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की तरफ से अवैध संपत्ति यानी अवैध तरीके से उन्होंने कब्जाई है वो सरकार ले लेगी, और उससे पहले सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि राजस्व विभाग का जिक्र करें तो राजस्व विभाग ने जानकारी दी है कि सिर्फ 2923 जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2000 नहीं, लगभग 8-9 हजार जो जमीनें हैं वो वक्फ के नाम हैं। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि वो अवैध तरीके से ही है। जब राजस्व विभाग की रिपोर्ट ये कहती है कि जो वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अंदर वो 2000 कुछ ही है, तो आखिर 8000 जो संपत्तियां हैं वो कैसे आ गई वक्फ के पास? इसी का सर्वे कराने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ देर पहले की खबर है कि सर्वे कराया जाएगा और वक्फ ने कितनी संपत्तियों को हड़पा है। क्योंकि लखनऊ की बात कर लीजिए, पीलीभीत, आगरा और अन्य इलाकों की वहां से खबरें आई हैं, और जो गरीब मुसलमान हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी जमीनें खास तौर पर वक्फ ने ली है, और ये जबरन तरीके से ली गई है। हालांकि जो वक्फ जमीन लेता है या कोई देता है तो वो दान में देता है वक्फ को, लेकिन वक्फ अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है। यानी अलग अलग जो राज्य हैं, इलाके हैं, उनमें वक्फ की तरफ से अवैध जो संपत्तियां हैं वो काफी बनाई गई, यानी अवैध तरीके से ली गई। और वक्फ बोर्ड को अब कहीं ना कहीं जाके ये अकल आएगी कि किस तरीके से आपने रसूख मुसलमानों को तो उस संपत्ति का फायदा उठाया, पहुंचाया, लेकिन जो गरीब तबका था उससे सारे हक पसमानदा। क्योंकि मोदी के अगर बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों को टारगेट किया, और वो मुस्लिम कहीं ना कहीं उनके हक में है। और इसलिए हमने देखा है कि ज्यादा विरोध वक्फ को लेकर नहीं हो रहा है। जैसे सीएए, एनआरसी को लेकर विरोध हुआ था दिल्ली के अंदर, आपने देखा किस तरीके से जामिया से शुरू हुआ प्रोटेस्ट, शाहीन बाग में आ पहुंचा, और शाहीन बाग का दुनिया में नाम हुआ कि किस तरीके से शाहीन बाग में कट्टरपंथी बैठे थे और सीएए, एनआरसी का विरोध कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी लोकसभा में कहा गया कि एनआरसी, सीएए पर बहुत हो हल्ला हुआ, और अब कुछ कट्टरपंथी वक्फ बिल पर भी हो हल्ला करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें राधिका, या फिर दिल्ली की बात करें, या फिर अलग अलग राज्यों की बात करें, पुलिस फुल अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश पे अगर आए तो उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर अलर्ट मोड पर पुलिस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथी ने ईद के दिन भी बवाल करने की कोशिश की थी, और ईद के दिन बाकायदा काली पट्टी बाजुओं पर बांधी गई थी, काले कपड़े पहने गए थे और वक्फ बिल का विरोध किया गया था। हालांकि पुलिस संभल से लेकर लखनऊ तक पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, अलर्ट मोड पर है, और सुरक्षा बल तैनात है ताकि कोई भी उत्पात ना मचा पाए। और वक्फ की जहां तक हम बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड पर आप ये कह सकते हैं कि अब ताला लगने वाला है, क्योंकि बिल तो पास हो गया है। और इसके बाद जो यानी अभी जो वक्फ है वो उनके जो कानून थे उसके हिसाब से सीएम योगी के जो है हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब हाथ खुल गए हैं। अब वो जो सरकारी जमीन है वो लेकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो सरकार के अधीन हो जाएगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ने जो संपत्तियां ली हैं, जैसा कि हमने बताया कि वो अवैध तरीके से हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन वो पहले से ही कट्टरपंथियों के बारे में बोलते रहे हैं। आप संभल का जिक्र ले लीजिए, किस तरीके से हर मंच पर संभल का जिक्र होता है, और वो कहते हैं कि अवैध तरीके से जिसकी भी जमीन होगी उस पर बुलडोजर चलना तय है। हालांकि कोर्ट के अंदर भी मामला होता है तो कोर्ट जैसा निर्देश देता है वैसा ही करना पड़ता है, लेकिन योगी ने अवैध जमीनों को कब्जा मुक्त करा है। आप संभल में ले लीजिए, संभल में जब हमने देखा था कि इतिहास के पन्ने बता रहे हैं कि कैसे कब्जाई गई थी जमीनें, जो दंगा हुआ था 1978 का। उसके बाद दंगे के बाद हमने देखा कि साल दर साल आता रहा, उसके बाद दंगा होता रहा। अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में कितने दंगे हुए, संभल भी उससे अछूता नहीं था। मुजफ्फरनगर का दंगा तो आप जानती ही हैं। लेकिन योगी राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और योगी राज में हमें ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। हाँ, छुटपुट घटनाएं
जरूर हुई हैं। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जब हम सत्ता में आए थे तो सिचुएशन को संभालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमें ऐसा उत्तर प्रदेश मिला था जिसमें कुख्यात गैंगस्टर थे, अपराधी थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से 8 साल में बखूबी काम किया गया है और योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर का खात्मा किया। योगी आदित्यनाथ ने जो अवैध संपत्तियां हैं उसको अपने कब्जे में लिया और कहीं ना कहीं वहां पे स्कूल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बुरा लग रहा है और समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। अच्छा, वक्फ को लेकर हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय का एक तबका इसका विरोध कर रहा है तो दूसरा समर्थन कर रहा है। क्या कुछ कंफ्यूजन है दोनों समुदाय को वक्फ कानून को लेकर कि अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उनका लगता है कि वक्फ जो है वो उनके खिलाफ भी है। तो एक्चुअली आप हमारे दर्शक को बताइए कि क्या है। देखिए, जो बात की जा रही है कि कुछ हक में है कुछ विरोध में है, ऐसा नहीं है कि तमाम लोग विरोध में ही है, क्योंकि माहौल एक तरीके से बनाया जा रहा है और जो भी विरोध कर रहा है आप देखेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी से टच में है और जो विरोध नहीं कर रहा है वो खास तौर पर ये जता रहा है कि कैसे वक्फ ने गरीब मुसलमानों का हक मारा और रसूख मुसलमानों को जमीन का फायदा पहुंचाया गया। अब हैदराबाद के अंदर ओवैसी को ले लीजिए, क्योंकि खबर आई कि ओवैसी की तरफ से भी काफी उस संपत्तियों का फायदा उठाया गया है। हैदराबाद में तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं और हैदराबाद में रसूख मुसलमानों को इसका फायदा पहुंचाया गया। ओवैसी के परिवारों का भी इसमें नाम शामिल है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है क्योंकि जांच उधर भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है। आपने हाल ही में देखा लोकसभा में अखिलेश यादव ने किस अंदाज में वक्फ बिल का विरोध किया। सांसद जियाउर रहमान बर्क अभी तक विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और वक्फ बिल के जरिए सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे मुसलमानों के। हालांकि उन्हें ये समझना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने भी ये क्लियर किया है कि जैसे सीएए एनआरसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन वो नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता लेने का कानून नहीं था। चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान के जितने भी लोग थे जो चाहते थे उनको नागरिकता दी गई। बाकायदा हमने उसकी तस्वीर भी देखी कि कैसे उन्हें सर्टिफिकेट मिला, नागरिकता दी गई। और अब एक बार फिर वक्फ को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश खासतौर पर की जा रही है कट्टरपंथियों की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा, जैसे कि ईद का मौका मैंने आपको बताया कि ईद के मौके पर फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए। ईद के मौके पर खासतौर पर वक्फ बिल का विरोध भी किया गया। तो कुछ कट्टरपंथी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हर जगह आई कि कैसे जो मुसलमान हैं वो खुश हैं। कुछ मुसलमान काफी खुश हैं। पसमानदा मुस्लिमों ने तो पहले ही इस बात को कह दिया था। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जिक्र करें तो इंद्रेश कुमार की अगुवाई में उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी समर्थन किया। तो ले देखिए, ये कह सकते हैं आप कि कुछ कट्टरपंथी खास तौर पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्पात मचाया जाए वक्फ बिल को लेकर। लेकिन कोई भी जो मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, वो चाहता है कि जो उनके कुरीतियां हैं, जो हम देखते हैं कि वक्फ की तरफ से जमीनों को हड़प लिया जाता है, 3 तलाक का हमने देखा किस तरीके से जिक्र हुआ था, वो खास तौर पर ये चाहते हैं कि मोदी सरकार और भी आगे आने वाले समय में अच्छा काम करे। वक्फ को लेकर दो राय नहीं है कि वक्फ का जो लालच है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमने देखा कि वो ताजमहल तक पर अपना दावा ठोक रहे थे, फिर महाकुंभ पर भी अपना दावा ठोक रहे थे कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो भी वक्फ का है, और संभल शहर को ही वक्फ का बता दिया था। तो मतलब जो लालच है वो दिन पर दिन बढ़ रहा था। देखिए, वक्फ का लालच यहीं से नहीं था, 1954 से पहले से था। एक एग्जांपल हम देते हैं कि हैदराबाद में एक होटल था जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। उस होटल पे दावा ठोक दिया गया था, पूरा दावा ठोका गया। 1954 से वो केस चला, लेकिन हाल ही में एक खबर आई, परसों ही एक खबर आई थी कि वो केस जीत गए हैं और होटल उस मालिक के नाम हो गया है जिसका होटल था, क्योंकि होटल पर वक्फ ने दावा ठोक दिया था कि ये होटल हमारा है और ये वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है, वक्फ की ज़मीन है। उस होटल के लिए केस डाला गया था। हालांकि वक्फ की जहाँ तक हम बात करते हैं, वक्फ के मामले में ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो 1954 में केस डाला गया था, क्योंकि 1954 में हमने देखा था कि वक्फ में संशोधन हुआ था, वक्फ बोर्ड में 1954 में। उसके बाद संशोधन कांग्रेस की सरकार में रहा जिस तरीके से, और अब जो संशोधन हो रहा है, जो बिल पास हुआ है, उसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि गरीब मुसलमानों का हक नहीं मारा जाएगा, गरीब मुसलमानों का हक कहीं ना कहीं वक्फ की तरफ से उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि रसूख मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से हुआ है।
चाहे वो हैदराबाद के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर अलग अलग राज्यों के हो, क्योंकि संपत्ति ले लेता था। और अगर किसी को संपत्ति चाहिए, रसूख मुसलमानों को, वैसी जैसे लोगों को चाहिए, तो वक्फ बोर्ड की तरफ से आसानी से उनको वो संपत्ति दे दी जाती थी, आलीशान घर बनता था। खूब सारी चीजें ऐसी बनी हुई हैं जो ये दर्शाती हैं कि वक्फ बोर्ड शुरुआती दौर से ही गलत काम कर रहा है। सीएम योगी का जो निर्देश कल आया था, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो वक्फ है वो अपनी मनमानी अब जो है नहीं कर पाएगा, खास करके यूपी में, क्योंकि हमने देखा कि यूपी में सबसे ज्यादा जो है संपत्ति जो है वो वक्फ की है। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ये कहते रहे हैं। ये पहला मौका नहीं था, हालांकि अब जब बिल पास हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। लेकिन वक्फ को लेकर ये पहले ही कहा गया था कि वक्फ किस तरीके से संपत्तियों को हड़प लेता है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र करते हैं, तो वक्फ की कहीं ना कहीं जो अचल संपत्तियां हैं वो काफी हैं। कितने एकड़ में वक्फ ने संपत्तियों को हड़पा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि राजस्व विभाग की जो रिपोर्ट कहती है, मैंने पहले ही बताया कि 2000 कुछ जमीनें हैं जो वक्फ के नाम रजिस्टर हैं, जो वक्फ की जमीनें हैं। लेकिन आप 2000 और 8000 में अंतर देखिए कितना है। वो अवैध तरीके से कब्जाई गई है वक्फ की, और उसका सर्वे आज से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले की खबर है और आज दोपहर आते आते उसका सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। और सर्वे में जितने भी संपत्तियां पाई जाएंगी जो अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं, वो सरकार के अधीन आ जाएंगी। बुलडोजर चलने वाला है। ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में, देखिए क्या होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ सही फैसले ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं कि कैसे हम गरीब मुसलमानों का साथ देते हैं, कैसे सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलते हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि वक्फ के जो संपत्तियां कब्जाई गई है अवैध तरीके से, उस पर सीएम योगी किस तरीके से काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। साथ ही ये बिल पास होना उनके लिए आगामी चुनाव में कितना फायदेमंद होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।